हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा फिल्म देखो और सीखो में आपका स्वागत करती हूँ। धड़क के ट्रेलर लॉन्च के साथ ही जिस फिल्म के बारे में सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं वो है मराठी फिल्म सैराट। ऐसा क्या था 2016 में रिलीज़ हुई इस फिल्म में जिसने ना सिर्फ मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतिहास रच डाला बल्कि धर्मा प्रोडक्शंस ने इस फिल्म को चुना हिंदी रीमेक के लिए, जो इस हफ्ते फ्राइडे को रिलीज़ होने वाली है। धड़क को हम जल्द ही देखेंगे, इसलिए ये सही समय है ये जानने का कि सैराट में ऐसी क्या खास बात थी और उससे हम क्या सीख सकते हैं, और यही जानेंगे आज हम फिल्म देखो और सीखो में। कमर्शियली सैराट मराठी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल फिल्म है। मराठी फिल्मों में ये पहली फिल्म थी जिसने 50 करोड़ का आंकड़ा इंडिया में पार करते हुए 100 करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया और इसने मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई रिकॉर्ड्स बनाए। सैराट वो फिल्म है जिसे क्वालिटी में भी हाईएस्ट रेटिंग मिली है। इसे अब तक ओडिया, कन्नड़ा, पंजाबी और बंगाली में रीमेक किया जा चुका है। तमिल, तेलुगु और हिंदी में ये जल्द ही दर्शकों के सामने आएगी। ऐसा नहीं है कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री में पहले बहुत अच्छी फिल्में नहीं बनी, पर सैराट स्पेशल है और इसके कई कारण हैं। सैराट एक बहुत ही खूबसूरत कहानी कहती है एक ऐसे सपने की जो पहले सच होता है लेकिन बाद में वही सपना टूट भी जाता है। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स इसके डायरेक्टर नागराज मंजुले, जो इसके प्रोड्यूसर भी हैं, ने खुद लिखे हैं और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले को फाइनल करने से पहले उन्होंने स्क्रिप्ट के 50 ड्राफ्ट्स लिखे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि खुद फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर होने के बावजूद उन्होंने कहानी पे बहुत मेहनत की और उसकी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बहुत सारे नए राइटर्स के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी स्क्रिप्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, इसलिए ना तो कोई फीडबैक लेना चाहते हैं और ना ही उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं। यदि उन्हें ये कह दिया जाए कि उनकी स्क्रिप्ट या कहानी अच्छी नहीं है तो वो बुरा भी मान जाते हैं, लेकिन सैराट के राइटर ने खुद ही अपनी स्क्रिप्ट की कमियां निकाली, दूसरों से फीडबैक लिया और स्क्रिप्ट को इम्प्रूव किया। उन्होंने उसे 1 या 2 बार नहीं बल्कि 50 बार रीराइट किया। ये बहुत ही मेहनत का काम है कि एक ही कहानी को इतनी बार लिखा जाए। ध्यान देने की बात ये भी है कि कहानी का आइडिया नया नहीं है और इस तरह की कहानियाँ पहले भी स्क्रीन पे देखी गई हैं। नयापन है उसके ट्रीटमेंट, स्क्रीन प्ले और प्रेजेंटेशन में, और ये बार बार लिखने से अचीव किया गया है। सैराट की स्क्रिप्ट बिल्कुल परफेक्ट है और इस फिल्म की स्क्रिप्ट में कहीं कोई कमी नहीं है। स्क्रिप्ट एक फिल्म की शुरुआत होती है, जब स्क्रिप्ट ही परफेक्ट मिल जाए तो फिल्म को महान होने से कोई नहीं रोक सकता। सैराट की दूसरी खास बात उसके प्रोडक्शन डिज़ाइन का रियलिज्म है, जो जादू सा काम करता है। जिस सादगी के साथ इस कहानी को सैराट में प्रेजेंट किया गया है वो इस फिल्म का हाईलाइट है। कहा जाता है ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी, सुंदरता सादगी में होती है। ये बात सैराट पर पूरी तरह से फिट होती है। इस फिल्म को डायरेक्टर नागराज मंजुले ने अपने ही गांव में शूट किया है। फिल्म की अधिकतर कास्ट में गांव के साधारण लोग ही हैं और लोकेशंस भी सब रियल गांव की हैं। इस तरह सैराट में हम गांव के लोगों की सिंपल लेकिन कॉम्प्लेक्स जिंदगी साथ में देखते हैं। हमारे गांव में जितना भोलापन और छोटी छोटी बातों पर खुशी के साथ प्यार और झगड़े हैं, उतनी ही मजबूत है उनकी रूढ़िवादी विचारधारा जिसे बदलना असंभव है। निर्देशक दोनों ही बातों को सैराट में साथ लेकर चलते हैं और इन दोनों ही बातों को कहीं भी नहीं छोड़ते हैं। सैराट में सभी कैरेक्टर्स, चाहे वो छोटे से छोटा कैरेक्टर हो जैसे कि फ्रेंड का कैरेक्टर या रिश्तेदारों का, उसे अच्छी तरह से ना सिर्फ लिखा गया है बल्कि हाईलाइट किया गया है और अच्छे एक्टर्स भी कास्ट किए गए हैं। कैरेक्टराइजेशन में सबसे अलग बात जो दिखाई देती है वो है हीरोइन के कैरेक्टर में, जिसे अधिक महत्व दिया गया है और शुरू से ही लीड में रखा गया है। इंडियन फिल्मों में, खासतौर से रोमांटिक फिल्मों में जिस तरह हीरोइन को प्रेजेंट किया जाता है, अर्चना का कैरेक्टर उससे बहुत अलग है। अर्चना कहानी को आगे बढ़ाती है, वो इंटेलिजेंट है, स्ट्रॉन्ग है, अपने सभी फैसले खुद करती है और उन्हें जीती भी है। अर्चना फिल्म की हीरोइन नहीं बल्कि हीरो है। फिल्म में सभी नए एक्टर्स हैं जिन्होंने कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। इस फिल्म में एक्टिंग की स्पेशलिटी भी यही रही है कि सभी ने नेचुरल एक्टर्स की तरह काम किया है। वो कहीं एक्टिंग करते हुए या एक्टिंग में किसी तरह का जोर लगाते हुए नहीं दिखाई देते। सभी एक्टर्स की कास्टिंग इस तरह की गई थी कि वो नेचुरली फिल्म के प्रेमाइस में फिट हो गए।
जैसे तानाजी दालदुंडे ने डिसेबिलिटी का कैरेक्टर प्ले नहीं किया, बल्कि वो उनमें नेचुरली प्रेजेंट है। उसी तरह है रिंकू राजगुरु और आकाश थोसर, जो मेन कैरेक्टर्स में हैं। जहां आकाश बहुत इनोसेंट लगते हुए गांव के भोले भाले लड़के दिखाई देते हैं जो सिर्फ अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, वहीं रिंकू राजगुरु ने अर्चना के हर मूड को अच्छी तरह प्ले किया है। जैसे जैसे फिल्म सीरियस होती जाती है, रिंकू के एक्टिंग की इंटेंसिटी अर्चना के कैरेक्टर में दिखाई देती है। चाहे वो बंदूक उठाकर गांव से भाग जाने वाला सीन हो या मुंबई के स्लम में अपनी ज़िंदगी को नापसंद करने का, रिंकू की पकड़ अपने कैरेक्टर पर कहीं पर भी नहीं छूटती है। फिल्म के फर्स्ट सीन से लेकर लास्ट सीन तक वो जितनी बोल्ड दिखाई देती है, उतनी ही सीरियस और स्ट्रॉन्ग भी। वो अर्चना के कैरेक्टर को अपने अभिनय से नए मतलब और गहराई देती है। सैराट बहुत ही कम बजट में बनी फिल्म है। उसे केवल 3.5 करोड़ में बनाया गया था। इस फिल्म में भले ही सब नए एक्टर्स थे, पर इसके सभी टेक्नीशियंस बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और ऐसे लोग थे जो सालों से फिल्मों में काम कर रहे हैं। चाहे वो उसके म्यूज़िक डायरेक्टर्स हो, सिंगर्स हो, सिनेमाटोग्राफर्स हो, एडिटर्स या दूसरे टेक्नीशियंस ही क्यों ना हों। यहाँ तक कि राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर नागराज मंजुले भी कई सालों से मराठी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि इतने कम बजट में नए एक्टर्स होने के बावजूद फिल्म का लुक इतना रिच है, क्योंकि कैमरा के पीछे के सभी लोग एक्सपीरियंस्ड थे जो अपना काम जानते थे। जैसा कि जॉइंट फिल्म्स ने कहा भी है कि कम बजट की फिल्म हमेशा एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस के साथ ही बनानी चाहिए, ताकि वो फिल्म को ओवर बजट ना होने दे और थोड़े समय और बजट में भी फिल्म को बड़ा बना दे, ताकि सक्सेस उससे भी बड़ी हो। डायरेक्टर नागराज मंजुले ने एक बहुत ही प्यारी फिल्म बनाई थी जो दी एंड के बाद भी ऑडियंस के साथ रह जाती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि धड़क भी ऐसी ही हो, और ये भी कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जॉइंट फिल्म्स में जो दूसरी प्लेलिस्ट हैं, जैसे टैलेंट बैंड, एक्टिंग, राइटिंग, फिल्म मेकिंग और लिरिक्स राइटिंग के टिप्स, उन्हें ज़रूर देखें। उनसे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू।